हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग यूट्यूब चैनल द डूअर ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने इस चैनल के थ्रू आपको शेयर मार्केट के रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और आपके शेयर मार्केट को लेके, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को लेके जो भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने आपको प्राइस एक्शन से इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके बेसिक्स के बारे में भी बताया था। और आज अपने इस वीडियो में हम आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के एक ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की तरफ एक पहली सीढ़ी भी माना जाता है। सो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हमारी ये वीडियो बेस्ड होने वाली है दैट इज़ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। फ्रेंड्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बट कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करने के जिस तरीके के बारे में आज हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपका कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। इवन इस वीडियो के एंड में हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालाइज करने के 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो कि आज से पहले आपको कहीं नहीं बताए गए होंगे। इवन अगर आप शेयर मार्केट में वर्किंग भी हैं तो भी आपको ये जो एनालाइजिंग के हम आपको तरीके बताएंगे वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगेंगे और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी जो है ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो वी आर डेफिनेटली श्योर कि आपको ट्रेडिंग काफ़ी इजी लगेगी और जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस की प्रोफिशेंसी होगी वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होगी, जिससे कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक को प्रॉपरली समझने के लिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हों वो साथ के साथ क्लियर हो सके और आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की ये मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडलस्टिक की कि एक कैंडलस्टिक क्या है, कैसे ये फॉर्म होती है। ओके, तो बेसिकली जो एक कैंडलस्टिक है वो एक प्राइस चार्ट है जो हमें प्राइस के मूवमेंट के बारे में बताती है कि एक स्पेसिफिक टाइम में प्राइस कैसे कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ, कितना हाई गया और कितना लो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक 5 मिनट के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हम एक लगा लो 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आप कैंडलस्टिक जो कैंडल्स हैं उनको आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजन को लेके या अपने ट्रेडिंग पैटर्न को लेके जिस भी तरीके से आप कैंडल को देख सकते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप कैंडल को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल आपको 5 मिनट के कैंडल से आपको एग्जांपल देके समझाते हैं कि कैंडलस्टिक क्या है, कैसे फॉर्म होती है। फ्रेंड्स, लगा लो हमने कोई 5 मिनट की कैंडल देखनी है तो वो हमें कैंडल क्या शो करेगी कि उस 5 मिनट में प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और कहाँ तक हाई गया, कहाँ तक लो गया, देन किस प्राइस पे वो क्लोज हो गया। ठीक है, एक कैंडल हमें ये चीज़ें जो है शो करती है। ये कैंडल, एक छोटी सी कैंडल ही हमें एक शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। ये हमें एक जो शेयर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं, उनके बिहेवियर के बारे में हमें बता देती है कि कब जो है बायर्स हावी हैं, कब सेलर्स हावी हैं। ठीक है, जो करंट सिचुएशन क्या चल रही है, ये पास्ट के बेस्ड पे आगे ये होने वाला है या ये हो सकता है, इसके बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक कैंडल प्रोवाइड कर देती है। मतलब इतना इन्फॉर्मेटिव होने के कारण ही जो मतलब वर्ल्ड वाइड ये जो ट्रेडर्स के द्वारा मोस्टली कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही यूज़ किए जाते हैं। ओके, देन जो कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं उसमें एक सीरीज ऑफ कैंडल्स होती हैं, मतलब कई सारी कैंडल्स को लेके जो एक चार्ट फॉर्म होता है वो भी हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन को लेने के लिए, मतलब या अपना शेयर मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम चार्ट्स भी फॉलो करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले कैंडलस्टिक्स के बारे में बताएंगे, देन चार्ट्स का नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कैंडलस्टिक के बारे में जानना। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि कैंडलस्टिक कितने टाइप्स की होती हैं। तो जो बेसिक टाइप्स हैं कैंडलस्टिक के वो मेन दो ही होते हैं, दैट इज़ बुलिश एंड बियरिश। ओके, तो जैसे कि आपको पता ही है कि कैंडल हमें क्या क्या शो करती है, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। इन्हीं 4 बातों से हमें कैंडलस्टिक पूरी मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। तो सबसे पहले हम एक बुलिश कैंडल के बारे में बात करेंगे। ओके,
तो जो एक बुलिश कैंडल होती है, यहाँ पे भी हम सेम एग्जांपल 5 मिनट के टाइम पे अगर हम एक किसी कैंडल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो जहाँ पे एक प्राइस उस 5 मिनट में जहाँ पे ओपन होता है, उस 5 मिनट के शुरू में प्राइस जहाँ पे है, ठीक है, दैट इज कि कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये है, ओपनिंग पॉइंट ये है, ठीक है। और उस 5 मिनट के स्पैन में प्राइस जहाँ तक हाई जाता है, जहाँ तक लो जाता है, और उस 5 मिनट के एंड में जहाँ हमारा प्राइस जो है क्लोज हो जाता है, मतलब 5 मिनट के एंड में कैंडल हमारी क्लोज हो जाएगी, तो वो पॉइंट क्या है। तो एक बुलिश जो कैंडल है जब फॉर्म होती है, उसमें क्या होता है कि प्राइस जो है यहाँ पे लगा लो ओपन हुआ, और जो क्लोजिंग पॉइंट होता है कैंडल का वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर बनता है, ठीक है। इसीलिए जो इस कैंडल जो हमें ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो हावी हैं मार्केट में, ठीक है, कि जो बाइंग प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो जो ये ग्रीन कलर का एरिया यहाँ पे फॉर्म होता है बुलिश कैंडल का, इसे हम रियल बॉडी बोलते हैं, कि किसी कैंडल की इसको रियल बॉडी बोला जाता है। और जो क्लोज से लेके जहाँ तक प्राइस हाई गया, ये एक विक बन रहा है, इसे हम अपर शेडो बोलते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ यहाँ तक प्राइस हाई गया, क्लोज यहाँ हुआ, बट एक उस 5 मिनट में प्राइस यहाँ तक हाई गया था, तो जो ये विक फॉर्म हुआ इसे हम अपर शेडो बोलते हैं, ठीक है। और उस 5 मिनट में जहाँ तक प्राइस लो गया, ठीक है, ओपनिंग पॉइंट से जहाँ तक प्राइस लो गया, एक नीचे विक बना है, इसे हम लोअर शेडो बोलते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं बुलिश कैंडल के बारे में। तो बुलिश कैंडल क्या है कि इसमें जो है वही 5 मिनट के हिसाब से, कि जो 5 मिनट में प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, एक इस पॉइंट तक हाई भी गया, इस पॉइंट तक लो भी गया, लेकिन उस 5 मिनट के एंड में प्राइस यहाँ पे आकर क्लोज हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, बियरिश कैंडल जो है वो रेड कलर की फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो हावी होते हैं, ठीक है। तो इस कैंडल में भी सेम वही फॉर्म होती है कि जो ये रेड कलर का एरिया फॉर्म हुआ है दैट इज़ रियल बॉडी, और जहाँ तक प्राइस हाई गया है वहाँ पर जो ऊपर एक विक बना है उसे हम अपर शेडो बोलते हैं, और जो एक नीचे लो तक का विक बना है उसे हम लोअर शेडो बोलते हैं। तो बेसिकली जो कैंडल्स हैं वो ये दो टाइप्स की हम मानते हैं, कि ये बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल, एक बियरिश कैंडल दैट इज़ जो रेड कैंडल होगी। जो बुलिश कैंडल्स हैं वो हमें बायर्स की हैवीनेस को जताती हैं, और एक जो बियरिश कैंडल है वो हमें ये बताती है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा हैवी रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ये वही है कि बुलिश कैंडल क्या है, बेयरिश कैंडल क्या है। बुलिश कैंडल फ्रेंड्स वही जिसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो उसके ओपन प्राइस से ज़्यादा होता है, उसे बुलिश कैंडल बोल देते हैं, और ये ग्रीन कलर की कैंडल होती है। ये हमें सिग्निफाई करती है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट, मतलब कि मार्केट या प्राइस जो है वो उस सिक्योरिटी का, मतलब इन फ्यूचर उसके ऊपर जाने के, उस प्राइस के इंक्रीज होने के चांसेस बन रहे हैं। और जो बियरिश कैंडल होती है उसका जो क्लोज है वो उसके ओपन से लोअर होता है, इसीलिए उसको बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, मतलब रियल बॉडी होती है, वो रेड कलर की होती है, जैसे कि हमने आपको रिसेंट बताया है। तो जो एक बियरिश कैंडल होती है वो हमें क्या सिग्निफाई करती है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट की जो आने वाले टाइम में प्राइस है सिक्योरिटी का वो नीचे आने के चांसेस बन रहे हैं, उसके डिक्रीज होने के चांसेस बन रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मतलब लगा लो कितने टाइप्स की जो कैंडलस्टिक्स हैं वो फॉर्म होती हैं मार्केट में, या कह लो कि कितने तरह के पैटर्न्स जो है कैंडलस्टिक फॉर्म करती है, ठीक है। अगर हम फ्रेंड्स नंबर ऑफ कैंडल्स के बेस पे देखें तो हम इसको ना 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या किया गया है इसको। तो दैट इज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ओके। फ्रेंड्स ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत हैं, बट इस वीडियो में हम आपको उन मोस्ट पॉपुलर पैटर्न्स के बारे में बताएंगे जो कि एक हाईली एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, और लाइव मार्केट में या चार्ट्स में जो फ्रिक्वेंटली देखे भी जा सकते हैं, ओके। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि हमें ये सिर्फ एक सिंगल कैंडल फॉर्मेशन से हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एक हम इसमें सिंगल कैंडल के फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, ओके। ये फर्दर ना 7 टाइप्स की होती हैं,
जिनके बारे में हम आपको एक एक करके इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो पैटर्न आता है दैट इज़ बुलिश मैरुबोजू पैटर्न। ओके, तो एक ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें एक सिंगल कैंडलस्टिक ही है जो फॉर्म होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है बेसिकली एक सिंगल रेड मतलब ग्रीन कलर की एक लॉन्ग कैंडल जो है फॉर्म होती है मार्केट में। ठीक है, जो इसमें जो इसका लो है ओके वो ओपन के इक्वल होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है बट इसका लो और ओपन जो है अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, और जो इसका हाई है और क्लोज है वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, मतलब इक्वल हो सकता है या कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये हमें क्या शो करती है कि एक स्ट्रॉन्ग साइन एक बुलिशनेस का हमें शो करती है कि बायर्स जो हैं मार्केट में काफ़ी हावी हैं। ठीक है, बायर्स जो हैं वो किसी भी प्राइस पे उस सिक्योरिटी को, जिस भी सिक्योरिटी में हम ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड को, उस सिक्योरिटी को किसी भी प्राइस पे खरीदने को तैयार हैं। ठीक है, मतलब सारे टाइम बायर्स जो हैं हावी रहे हैं, बाइंग होती रही है। तो फ्रेंड्स, जो ये कैंडलस्टिक है जब भी मार्केट में फॉर्म होती है, जैसे कि आपको इस इमेज में हम दिखा रहे हैं कि ये जब एक साइडवेज या कंसोलिडेशन मार्केट में या कह लो आप डाउन ट्रेंड मार्केट में भी ये जब फॉर्म होती है तो इसके बाद जो है 90% प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक अप ट्रेंड शुरू होगा। ठीक है, तो ये हमें क्या शो करती है कि जो आने वाला ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होगा। ये एक बुलिशनेस भी हमें शो करती है कि यहाँ पे बायर्स हावी हैं, प्राइस के ऊपर जाने के काफ़ी चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दैट इज़ बुलिश मैरुबोजू पैटर्न। एंड नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बियरिश मैरुबोजू पैटर्न। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप इसमें देख ही सकते हैं कि एक लॉन्ग रेड कलर की कैंडल होती है, ये बिल्कुल अपोजिट होती है हमारी बुलिश मैरुबोजू पैटर्न से, कैंडल से ये बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें एक सिंगल रेड कलर की लॉन्ग कैंडल होती है जिसका लो और क्लोज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, मतलब कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, और जिसका ओपन है और हाई है वो भी सेम होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये कैंडल हमें क्या शो करती है कि जो सेलर्स हैं वो किसी भी प्राइस पे हाई से हाई और लो से लोज पे, ठीक है, वो सेलर्स जो हैं सिक्योरिटी को सेलिंग में लगे हुए हैं, मतलब सेलर्स काफ़ी हावी हैं। ठीक है, मतलब जहाँ से ओपन हुआ उसके इतने नीचे आने तक भी जो सेलर्स हैं वो सेलिंग करते रहे हैं, और यहाँ पे आके कैंडल जो है क्लोज हो गई है। इसीलिए जो ये कैंडल है ये हमें क्या शो करती है, एक स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ बियरिशनेस, कि जो प्राइस है या मार्केट है वो नीचे आने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं बायर्स पे। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख भी सकते हैं कि जब हमारे मार्केट में ये कैंडल बियरिश मैरुबोजू जो कैंडल है वो फॉर्म होता है, उसके बाद जो प्राइस है वो नीचे जाना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, दैट इज बियरिश मैरुबोजू पैटर्न। नेक्स्ट इज हैमर पैटर्न। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ये कैंडल स्टिक है ये फॉर्म होती है, इसकी जो रियल बॉडी है वो काफ़ी स्मॉल होती है। ठीक है, और इसकी जो अपर शेडो होती है वो नहीं होती या बिल्कुल ना के बराबर होती है, बट इसकी जो एक लोअर शेडो होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जो रियल बॉडी है वो काफ़ी छोटी है, और जो अपर शेडो है वो नहीं है, या अगर होगी भी तो बिल्कुल ना के बराबर होगी, बट जो लोअर शेडो है वो काफ़ी लॉन्ग है। ठीक है, और ये हमें मेनली कैंडल कहाँ फॉर्म होती दिखती है, जब कोई भी जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का कि जो डाउन ट्रेंड के ये बिल्कुल बॉटम में हमें फॉर्म होती दिखाई देती है। ठीक है, इसे एक ना बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद ये मतलब माना जाता है, अप्रोक्सीमेटली ये शो करती है कैंडल की जब ये कैंडल फॉर्म होती है एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि प्राइस अब ऊपर की तरफ मूव करेगा। एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है कि इसके बाद रिवर्सल आएगा, जो वो एक बुलिश रिवर्सल आएगा जहाँ पे बायर्स हावी होंगे और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स,
ये जो वो है मतलब कैंडल है, इसके फॉर्म होने का एक तरीका है, मतलब ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बायर्स जो हैं, जो मतलब जो सेलर्स हैं, वो प्राइस को इतना नीचे लेके आने की उन्होंने कोशिश की, ठीक है, बट एंड ऑफ द टाइम जाके जो मतलब सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे तक लेके आए, लेकिन फिर भी प्राइस जो बायर्स के इसको बायर्स ने इतना हावी हुए मार्केट में बायर्स कि वो क्लोज जो है काफ़ी अप हुआ, इतना लो जाने के बाद भी जो है वो काफ़ी अप जाके क्लोज हुआ। और ऐसा ही हम बेरिश कैंडल में भी हमें सेम यही शो होता है कि जो सेलर्स हैं वो प्राइस को इतना नीचे तक लेके आए, बट बायर्स की हावीनेस होने मतलब हावी होने की वजह से जो है वो प्राइस ऊपर आके ही क्लोज हुआ, मतलब ऑलमोस्ट हम देखा जाए तो जो बायर्स थे वो इस टाइम पे हावी रहे हैं। अगर बायर्स हावी होते हैं तो वो प्राइस को जो है ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी टाइम पे आप अगर चार्ट देख रहे हैं और एक डाउन ट्रेंड में आपको बॉटम में एक हैमर पैटर्न जो है वो फॉर्म होता दिखाई दे, तो इसके 90% चांसेस बन जाते हैं, 90 से भी ज़्यादा परसेंट चांसेस बन जाते हैं कि जो प्राइस है सिक्योरिटी का या मार्केट है जो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके, देन हम आते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न पे, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको देखने में बिल्कुल हैमर पैटर्न की तरह लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी सेम फॉर्मेशन वही होती है, बट इसका जो बेसिक है वो काफ़ी चेंज है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें एक जो है रियल बॉडी काफ़ी छोटी होती है, चाहे वो बुलिश कैंडल की हो चाहे बेयरिश कैंडल की हो, ठीक है। तो फिर जो इसका अपर शेडो होता है वो नहीं होता या बिल्कुल ना के बराबर होता है, और जो इसका लोअर शेडो होता है वो काफ़ी लंबा होता है बेयरिश और बुलिश दोनों कैंडल्स के इस टाइम पे, ठीक है। तो इसमें जो है जो ये पैटर्न है इसको माना जाता है एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न। मींस ये नंबर एक तो फॉर्म कहाँ होता है, ये एक अप ट्रेंड के बिल्कुल टॉप पे फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और टॉप पे आके जो ये है हैंगिंग मैन जो है पैटर्न फॉर्म होता है। इसके बाद क्या हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक बियरिश रिवर्सल है, कि इसके बाद जो है प्राइस नीचे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करते हैं कि जो सेलर्स हैं वो जो है प्राइस को काफ़ी नीचे तक लेके आने की उन्होंने कोशिश की है, ठीक है। लेकिन जो बायर्स हैं वो एक प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, मतलब हावी हो जाते हैं सेलर्स पे, और प्राइस जो है ऊपर आकर ही क्लोज हो जाता है। मतलब इसका रीज़न वही है ये कैंडल फॉर्म होने का, जो कि एक हैमर का था। बट यहाँ पे क्या है, एक अप ट्रेंड चल रहा है कि बायर्स यहाँ पे भी हावी हैं, यहाँ हावी होते आ रहे हैं। तो ये जब हैंगिंग मैन पैटर्न एक अप ट्रेंड के टॉप में बनता है, ठीक है, सेलर्स उसको नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर्स जो हैं उसको एक बार ऊपर ले जाके बंद कर देते हैं, मतलब प्राइस को ऊपर जाके प्राइस क्लोज हो भी जाता है। बट एक लगा लो बायर्स की यहाँ की हावीनेस जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे जो है सेलर्स जो हैं बायर्स पे हावी हो जाते हैं, इसलिए जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आना मूव करना शुरू कर देता है। जैसे कि बताया कि एक बेरिश रिवर्सल है, कभी भी आप मार्केट में देख रहे हैं, मार्केट को लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, एक अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड के टॉप में अगर हैंगिंग मैन जो है पैटर्न वो फॉर्म होता है, तो आपको पता लग ही जाएगा कि अब जो है एक डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। ओके, देन आते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, दैट इज इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कैंडल के फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि जो ये कैंडल फॉर्म होता है इसमें रियल बॉडीज काफ़ी छोटी होती हैं, ओके, बेरिश और बुलिश दोनों कैंडल्स के टाइम पे। और जो इनकी लोअर शेडो होती है वो बिल्कुल नहीं होती, या अगर होती भी है तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। बट इनकी जो अपर शेडो है वो काफ़ी जो है लॉन्ग होती है, बुलिश और बेरिश दोनों कैंडल्स की। तो ये हमें बेसिकली कहाँ फॉर्म होती है मार्केट में, जब प्राइस जो है डाउन आता जाता है, उसको डाउन ट्रेंड के बिल्कुल बॉटम में ये जो है हमें पैटर्न फॉर्म होता दिखता है, और इसके बाद जो है
मोस्ट प्रोबेबल चांस बन जाते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, प्राइस अब इंक्रीज होने के चांसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कैंडल की फॉर्मेशन का जो रीज़न है वो है कि प्राइस बायर्स जो है प्राइस को इतना ऊपर तक हाई लेके जाने की कोशिश किया, लेकिन सेलर्स इतने हावी थे कि प्राइस जो है इतना लो पे आके क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हाई गया, बायर्स यहाँ तक लेके गए, बट लगा लो वहाँ पे जो है बायर्स उससे ज़्यादा उसको लगा लो मार्केट को अपनी तरफ नहीं रख पाए, तो यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए, तो प्राइस जो है इतना नीचे आके क्लोज हुआ। ऐसा ही इसमें है बुलिश बेयरिश कैंडल में कि प्राइस ऊपर तक तो गया, बायर्स उसको यहाँ तक लेके गए, बट सेलर्स जो है तब जब हावी हुए तो वो प्राइस को इतना लो पे आके उन्होंने क्लोज कर दिया। ओके, तो अगर हम एक उसमें देखें, इसको चार्ट में देखें कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, तो बायर्स ने कोशिश सबसे पहले तो मतलब बायर्स ने कोशिश की कि हम ऊपर तक जाएं, लेकिन उनको सेलर्स ने जो है हावी होके प्राइस को नीचे क्लोज किया। बट लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल है जो इसमें लॉन्ग ग्रीन अगर फॉर्म होती है तो आपको ये एक कंफर्मेशन सिग्नल ही लगा लो मिल जाता है कि अब जो है एक बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, तो प्राइजेस जो हैं इसके ऊपर की तरफ मूव करते आपको दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स दैट इज़ इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा शूटिंग स्टार। तो फ्रेंड्स शूटिंग स्टार का भी फॉर्मेशन सेम इन्वर्टेड हैमर की तरह ही होता है, जैसे कि आप इसमें देख ही रहे हो। तो कैंडल की फॉर्मेशन वही होती है कि जो रियल बॉडीज़ हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, ठीक है, और जो लोअर शेडो है वो या तो नहीं होती, अगर होती है तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, और जो ये है मतलब अपर शेडो है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, बेसिकली वही रीज़न कि बायर्स इसको यहाँ तक लेके आए, बट सेलर्स के हावी होने की वजह से जो है प्राइस नीचे क्लोज हो गया। तो फ्रेंड्स बट ये जो कैंडल है वो फॉर्म होती है एक अप ट्रेंड के बिल्कुल टॉप में। ठीक है, जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये कैंडल जो है फॉर्म होती है, ये हमें क्या है सिग्नल देती है कि एक स्ट्रॉन्ग जो है बियरिश सिग्नल देती है रिवर्सल का। ठीक है, कि एक जो अप ट्रेंड चल रहा है उसमें रिवर्सल होगा एक बियरिश, मतलब प्राइस जो है वो नीचे आने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो कभी भी आप अगर मार्केट में आप कैंडल्स को स्टडी कर रहे हैं तो एक अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अप ट्रेंड के टॉप में जो है शूटिंग स्टार फॉर्म होता है, तो उसके मोस्ट प्रोबेबल चांस बन जाते हैं कि प्राइस जो है अब नीचे की तरफ मूव करेगा। ओके, देन आते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल पे, दैट इज डोजी पैटर्न। फ्रेंड्स डोजी एक पैटर्न ऐसा मतलब ऐसा पैटर्न है जिसमें जो कैंडल फॉर्म होती है उसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है वो वर्चुअली सेम होता है, मतलब कि जहाँ पे प्राइस वो कैंडल लगा लो उस 5 मिनट में, अगर हम एक 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो उस 5 मिनट के शुरू होने पे जहाँ पे प्राइस था, ठीक है, थोड़ा ऊपर गया नीचे गया, बट जब क्लोज हुआ वो सेम ओपनिंग पॉइंट पे ही क्लोज हो गया, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो जाता है। तो जो ये कैंडल ऐसे टाइप में फॉर्म होती है उसे हम डोजी कैंडल स्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी अपर एंड लोअर शेडो मतलब ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती हैं, बट जो ओपनिंग एंड क्लोज है वो सेम प्राइस हो जाता है इसका। तो डोजी जो है लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो 4 टाइप से में हम उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है स्टैंडर्ड डोजी। ठीक है, स्टैंडर्ड डोजी में क्या है, ये एक बेसिक डोजी कैंडल होती है जिसका जो है एक जहाँ पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, ये या तो टॉप ऑफ द अप ट्रेंड में बनेगी, ठीक है, मतलब कोई अप ट्रेंड चल रहा है उसके टॉप में फॉर्म होगी, या कोई बॉटम ट्रेंड चल रहा मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके बॉटम में फॉर्म होगी। और ये हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर तो डाउन ट्रेंड के बॉटम में फॉर्म होती है तो अप ट्रेंड शुरू होने वाला है, अगर अप ट्रेंड के टॉप पे फॉर्म होती है तो डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। ओके, तो जो इसकी शेप होती है ना वो बेसिकली एक प्लस साइन होता है ना उसके जैसी होती है, या कह लो आप क्रॉस के टाइप में होती है। ठीक है, उसके बाद आती है लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख ही रहे हैं
लॉन्ग लेग्ड डोजी। तो इसमें क्या होता है, जो रियल बॉडी हो तो होती नहीं है, मतलब जो ओपन है वही इसका क्लोज हो जाता है, बट इसमें जो शेडो है ना, जो अपर शेडो है और जो लोअर शेडो है वो काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। और जो अपर शेडो और लोअर शेडो की लेंथ है ना, वो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होती है, मतलब जितनी लंबी तो अपर शेडो है उतनी ही लंबी लोअर शेडो होती है, मतलब कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है बट अप्रॉक्सीमेटली जो है इक्वल ही होती है। तो ये हमें क्या शो करती है कि प्राइस वॉलेटाइल है, कि ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है, मतलब बोथ साइड पे, बट एक क्या है ना, वही डिसीजन नहीं हो पा रहा कि बायर्स हावी हैं या सेलर्स हावी हैं, मतलब जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया, ना तो ये रेड कैंडल ही बनी या ना ये ग्रीन कैंडल बनी। तो जो आगे आती है नेक्स्ट टाइप ऑफ डोजी, दैट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। इस पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस जहाँ ओपन होता है वहीं क्लोज होता है, जैसा कि एक डोजी का जो बेसिक है रूल। तो लेकिन इसमें जो लोअर शेडो होती है ना, वो काफ़ी जो है लॉन्ग होती है, ठीक है। अपर शेडो इसमें नहीं होती है, अगर होती भी है तो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है, ठीक है। ये एक टी शेप में हमारा कैंडल जो है वो फॉर्म होता है। ये हमें क्या शो करता है, एक बुलिशनेस शो करता है, बुलिश रिवर्सल आने वाला है अभी, मतलब कि जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि सेलर्स हैं उन्होंने प्राइस को नीचे लेके जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बायर्स हावी हुए और वो प्राइस को फिर उतना ही ऊपर जो है क्लोज कर देते हैं, कि एक बुलिश रिवर्सल ही हमें ये कैंडल जो है शो करती है, ठीक है। मतलब कि जो प्राइस है वो ऊपर जाने की संभावना हो रही है, ठीक है। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना, उसकी जो लगा लो वो हमें एक हैमर से भी ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल देती है। एक हैमर पैटर्न मतलब काफ़ी बुलिश पैटर्न माना जाता है एक हैमर पैटर्न जो है, बट जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो उससे भी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है, बुलिश रिवर्सल का लगा लो सिग्नल उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और अगर कहीं पे लगा लो आप स्टडी कर रहे हो मार्केट को और वहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो कैंडल है वो फॉर्म होता है, और इसके नेक्स्ट डे या इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है। मतलब प्राइस जो है इस कैंडल के बिल्कुल ऊपर जो है अगली कैंडल फॉर्म होना शुरू करती है, वो आपको एक कंफर्मेशन दे देती है कि यस आगे एक बुलिश रिवर्सल आने वाला है, या प्राइस अब ऊपर पक्का जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये कंफर्मेशन दे देती है। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद आपको एक गैप अप कैंडल देखने को मिलती है, दैट इज कंफर्मेशन ऑफ बुलिश रिवर्सल, ओके। देन हम आते हैं नेक्स्ट डोजी, दैट इज ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। ये डोजी मेनली जैसा कि आपको पता ही है कि इसका ओपन और क्लोजिंग पॉइंट सेम होता है। इसकी जो है अपर शेडो काफ़ी जो है लॉन्ग होती है, लेकिन इसकी लोअर शेडो नहीं होती, या अगर होती भी है तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इसमें जो है अपर शेडो इसकी काफ़ी हाई हो जाती है, मतलब बेसिकली ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे ये टी शेप में थी, ये इन्वर्टेड टी शेप में है। इसकी लोअर शेडो काफ़ी लॉन्ग थी तो इसकी अपर शेडो काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमें क्या शो करती है, एक बेयरिश रिवर्सल, कि बायर्स प्राइस को ऊपर तक लेके गए बट सेलर्स जो है इतने हावी हुए कि प्राइस को नीचे ही क्लोज होना पड़ा, या उन्होंने इतना हावी हुए कि वो प्राइस को उतना ही नीचे फिर से ले आए, ठीक है। ये कैंडल हमें क्या इंडिकेट करती है कि प्राइस जो है वो नीचे जाने की संभावना बन रही है, ठीक है। जब कभी भी आपको मार्केट में आप स्टडी कर रहे हो तो आपको एक ग्रेवस्टोन डोजी या इन्वर्टर टी टाइप की डोजी जो है फॉर्म होती दिखती है, और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है वो एक लगा लो इसके लो पे ओपन होती है, ठीक है, और लो पे ही क्लोज हो जाती है, मतलब बेसिकली गैप डाउन लगा लो कैंडल, मतलब इसके इस कैंडल के प्राइस के नीचे ही वो ओपन होती है, नीचे ही क्लोज होती है, एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। तो वो आपको एक कंफर्मेशन दे देती है कि प्राइस अप डाउन जाएगा, ओके। तो ग्रेवस्टोन डोजी अगर आपको कहीं भी इन्वर्टर टी टाइप में डोजी बनती दिखे और देन उसके बाद गैप डाउन कैंडल बनती दिखे कि जिसका क्लोज और ओपन जो है दोनों ही इस कैंडल के नीचे हों, तो वो आपको एक कंफर्मेशन देती है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। तो डोजी पैटर्न्स जो हैं वो उसके बारे में हम आपको ये इसमें इमेज में दिखा भी रहे हैं कि ये कैंडल बनी है, मतलब इतनी पावरफुल कैंडल होती है ना
एक इसमें ओपन क्लोज मतलब देखने में एक ऐसी लगती है बिल्कुल छोटी सी कैंडल, बट ये काफ़ी एक पावरफुल कैंडल मानी जाती है। देखो कितना रिवर्सल दे देती है जहाँ जहाँ भी डोजी फॉर्म होती है, ठीक है। बेसिकली हमें ये ना एक डोजी जो है वो हमें एक इनडिसीजन सा भी रिप्रेजेंट करती है कि बायर्स और सेलर्स जो हैं वो डिसीजन ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो प्राइस मूवमेंट को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ना तो डोजी ग्रीन ही फॉर्म होती है ना डोजी रेड फॉर्म होती है, क्योंकि उसका प्राइस और ओपन जो है मतलब क्लोज और ओपन प्राइस है वो सेम होता है, ठीक है। इसलिए वो ग्रीन रेड तो बनती नहीं। तो वो जो बायर्स और सेलर्स का है ना वो एक इनडिसीजन सा शो करती रहती है, मतलब कि एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट कर देती है प्राइस मूवमेंट की मतलब जहाँ की बायर्स हावी हैं या सेलर्स मतलब क्या चल रहा है ना वो एक हमें वो नहीं देती। बट जो बहुत से ट्रेडर्स हैं ना वो काफ़ी एक इसको मेन एक काफ़ी बिलीव करते हैं डोजी पैटर्न पे, मतलब जब भी ये फॉर्म होता है ना तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये मतलब एक प्राइस रिवर्सल काफ़ी इसको कैंडलस्टिक को ना प्राइस रिवर्सल के इंडिकेट करता है ये जब भी ये बनता है। जैसे कि आप इसमें देख ही रहे हैं कि देख डोजी फॉर्म हुई प्राइस रिवर्सल हुआ, यहाँ पे डोजी फॉर्म हुई तो भी प्राइस रिवर्सल हुआ, यहाँ पे फॉर्म हुई तो भी प्राइस रिवर्सल हुआ, ठीक है। डिसीजन देती है हमें, हमें नहीं पता लगता कि बायर्स या सेलर्स का क्या मूड बन रहा है मार्केट को लेके, बट जो लगा लो प्रो ट्रेडर्स हो जाते हैं ना वो काफ़ी बिलीव करते हैं डोजी में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें प्राइस रिवर्सल के इंडिकेटर्स देती है। और जो अगर ये टॉप ऑफ अप ट्रेंड में बनती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये टॉप ऑफ अप ट्रेंड में बनती है तो मीन्स कि मतलब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला। अगर ये बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड में बनती है कि मतलब अब बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम और एक डोजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब एक काफ़ी अच्छा तरीका है डोजी को एक आइडेंटिफाई करने का कि अगर आप डोजी कैंडल कहीं फॉर्म होती है ना और उसको अगर आप वॉल्यूम के साथ देखते हैं मतलब लाइक डोजी कैंडल्स के साथ आप वॉल्यूम को भी चेक करते हैं, अगर डोजी फॉर्म होने पे ना वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है किसी भी उसमें, तो काफ़ी कम जब वॉल्यूम हो जाता है मतलब अगर डोजी फॉर्म हुई और वॉल्यूम कम हो जाते हैं तो भी एक ट्रेंड रिवर्सल का हमें एक प्रॉपर सिग्नल या कंफर्मेशन ही दे देती है कि अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें टू कैंडल्स फॉर्म होके एक पैटर्न को बनाती हैं। जो मोस्ट पॉपुलर टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो उनमें से कुछ हमने जो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं और जो फ्रीक्वेंटली सीन होते हैं चार्ट्स पे उनको हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हमारा जो सबसे फर्स्ट पैटर्न आता है दैट इज़ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ओके, तो इसमें इसका सबसे पहले हम कैंडल फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें टू कैंडलस्टिक पैटर्न है तो इसमें जो फर्स्ट कैंडल बनता है वो बनता है एक स्मॉल रेड कैंडल एंड जो सेकंड कैंडल बनता है वो बनता है एक ग्रीन लॉन्ग ग्रीन कैंडल। ओके, तो इसका रीज़न होता है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, वो डाउन ट्रेंड में ही एक रेड जो है कैंडल जो है स्मॉल फॉर्म हो जाता है। मतलब एक इतनी सेलिंग प्रेशर के बाद बायर्स जो हैं मार्केट में एंट्री करते हैं और वो बाइंग प्रेशर पूरा बढ़ जाता है मार्केट में, तो इसीलिए ये एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है जो कि फर्स्ट वाले रेड कैंडल को फुली इनगल्फ कर लेता है। मतलब जो फर्स्ट वाला रेड कैंडल है जो वो ग्रीन कैंडल जो सेकंड वाले ग्रीन कैंडल के बिल्कुल बाहर नहीं होता, इसके बिल्कुल अंदर समा जाता है। मतलब जो इसका शेडो भी है वो भी इसके अंदर ही बिल्कुल आता है, इसके बाहर नहीं जाता, ठीक है। मतलब जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को फुली इनगल्फ कर लेता है, इसीलिए इसे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये पैटर्न फॉर्म होता है एक ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड के बिल्कुल बॉटम पे, ठीक है। मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और देन ये अगर कैंडल जो आपका पैटर्न फॉर्म होता है तो ये हमें एक रिवर्सल सिग्नल देता है कि अब जो है एक बुलिश रिवर्सल आने वाला है, मतलब प्राइस ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं या आने वाले टाइम में प्राइस जो है वो अप मूव करेगा, ठीक है। और अगर ये हमारा पैटर्न फॉर्म होता है, अब कभी आप चार्ट स्टडी कर रहे हो मतलब एक डाउन ट्रेंड में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है,
अगर जो इस पैटर्न के नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होती है वो एक गैप अप ओपनिंग दे देती है और गैप अप ही क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, मतलब गैप अप बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, तो ये इसका कंफर्मेशन हो जाता है कि अब प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो 100% हो जाते हैं कि अब प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना है, बुलिश रिवर्सल का हमें कंफर्मेशन मिल जाता है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा पैटर्न आता है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये हमारे पहले वाले पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बिल्कुल अगेंस्ट, मतलब बिल्कुल अपोजिट है। इसके सबसे पहले हम कैंडल फॉर्मेशन को देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट कैंडल बनता है दैट इज स्मॉल ग्रीन कैंडल, एंड देन जो सेकंड कैंडल बनता है वो बनता है एक लॉन्ग रेड कैंडल, ठीक है। जो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है ये होता है ऑन गोइंग अप ट्रेंड में, मतलब अप ट्रेंड चल रहा होता है, उसी ट्रेंड में ये जो है स्मॉल ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, मतलब ये हमें शो करता है कि जो बाइंग प्रेशर है वो कम हो रहा है, ठीक है। देन जो सेकंड कैंडल बनता है, मतलब एक अप ट्रेंड के बाद, ठीक है ना, बाइंग प्रेशर के बाद एक सेलिंग, इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आता है जिसकी वजह से जो है एक लॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और जो ये लॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म होता है ये पहले वाले ग्रीन कैंडल को फुली इनगल्फ कर लेता है, मतलब जो पहले वाला ग्रीन कैंडल है वो विद इन द रेड कैंडल बनेगा, इसके बाहर नहीं होगा, इसके बिल्कुल अंदर समाया हुआ होगा। ओके, और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर एक तो ये जो बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है ये फॉर्म होता है एक ऑन गोइंग अप ट्रेंड में ये फॉर्म होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड है, कंसोलिडेट की तरह लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ कैंडल्स हैं, मतलब अप ट्रेंड में ये फॉर्म हुआ है, यहाँ पे एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनी है, एक लॉन्ग रेड कैंडल बनी है, ठीक है। और ये फॉर्म होने के बाद जो है प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाता है, एक डाउन जो है ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। इसमें कंफर्मेशन क्या माना जाता है कि अगर इस पैटर्न के बाद गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है ना, गैप डाउन एक बियरिश कैंडल बनती है जिसका ओपन एंड क्लोज जो है इस कैंडल, मतलब सेकंड वाले रेड कैंडल के नीचे होता है, तो ये कंफर्मेशन दे देता है कि अब प्राइस का नीचे जाना निश्चित है, वो पक्का प्राइस नीचे जाएगा ही जाएगा। एंड प्लस अगर इसका वॉल्यूम जो है हाई हो, ठीक है, जब सेकंड वाला कैंडल फॉर्म होता है, सेकंड वाला कैंडल एंड जो ये गैप डाउन कैंडल बनेगा इस टाइम पे अगर वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से हाई है तो ये मतलब कंफर्मेशन, एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब प्राइस का नीचे जाना जो है निश्चित है कि अब प्राइस नीचे की तरफ मूव होगा। देन हमारा आता है बुलिश हरामी पैटर्न। ओके, तो बुलिश हरामी पैटर्न का सबसे पहले तो हम इसका कैंडल का फॉर्मेशन देख लेते हैं। इस कैंडल में जो फर्स्ट कैंडल है, जैसे कि आपको पता है कि ये 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो जो इसकी फर्स्ट कैंडल बनती है वो बनती है एक लॉन्ग रेड कैंडल, एंड जो सेकंड कैंडल बनती है वो बनती है एक स्मॉल ग्रीन कैंडल। ओके, जो फर्स्ट लॉन्ग रेड कैंडल बनती है वो बनती है एक ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड में, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, सेलिंग प्रेशर होता है, ठीक है, उस वजह से लॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म होती है। बट जब इतने सेलिंग प्रेशर में एक जो है बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, चाहे स्मॉल भी है, तो वो एक हमें जो है रिवर्सल का साइन मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और कितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसमें जब ये पैटर्न फॉर्म हुआ, मतलब कि एक लॉन्ग रेड फॉर्म हुई कैंडल, देन उसके बाद एक स्मॉल ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद ही जो है मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल हो गया, डाउन ट्रेंड खत्म होके एक अप ट्रेंड जो है शुरू हो गया है। ओके, तो इसमें क्या है कि हमें एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है, एक रिवर्सल का बुलिश हरामी पैटर्न ना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है कि अब जो है बायर्स के हाथ में कंट्रोल आ गया है, उन्होंने प्राइस को हाई लेके जाना है, ठीक है। देन हमारा आता है बेयरिश हरामी पैटर्न। ये जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि ये बुलिश हरामी पैटर्न का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इसके कैंडल फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं पहले। इसमें जो फर्स्ट कैंडल बनता है वो बनता है एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल, और जो सेकंड कैंडल बनता है वो बनता है एक स्मॉल रेड कैंडल। जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनता है वो बनता है ऑन गोइंग अप ट्रेंड में, मतलब अप ट्रेंड चल रहा होता है जिस टाइम ये बाइंग प्रेशर से इतना लॉन्ग जो है ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। इतने सही बाइंग प्रेशर के बाद अगर एक सेलिंग प्रेशर का छोटा भी कैंडल फॉर्म होता है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि एक बेयरिश रिवर्सल है जो ट्रेंड में आने वाला है,
ठीक है फ्रेंड्स, जब भी ये ट्रेंड में मतलब जो पैटर्न है ये फॉर्म होता है, ये हमें क्या शो करता है कि जो ऑनगोइंग जो अप ट्रेंड है वो ख़त्म होके एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। ओके, जो जो इसमें जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, और सेकंड कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल का साइज होगा ना वो इसके मतलब 4 टाइम्स लार्जर होगी रेड वाली कैंडल से। जो पहली वाली कैंडल है वो 4 टाइम्स लार्जर होती है, लेकिन ये इतना सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर देती है कि डाउन ट्रेंड जो है किसी भी प्राइस में रिवर्सल आ जाता है। ठीक है, मतलब सेलर्स के हाथ में कंट्रोल आ गया, वो प्राइस को जो है नीचे की तरफ पुश करते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है पायर्सिंग लाइन पैटर्न। फ्रेंड्स, ये भी एक 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसमें जो हम कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे ना फ्रेंड्स, वो ऑलमोस्ट मतलब जो फर्स्ट कैंडल होगा ना वो होगा एक लॉन्ग रेड कैंडल, एंड जो सेकंड कैंडल होगा वो एक होगा लॉन्ग ग्रीन कैंडल। मतलब दोनों कैंडल्स जो हैं वो लॉन्ग होंगे, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं मतलब लेंथ, बट जो सेकंड वाला मतलब फर्स्ट वाला तो लॉन्ग रेड बनेगा कैंडल, जो कि एक ऑन गोइंग उसमें बनेगा डाउन ट्रेंड में। ठीक है, जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा जिस टाइम ये रेड वाला कैंडल जो है फॉर्म होता है। इतने सेलिंग प्रेशर के बाद जब बाइंग प्रेशर आता है ना तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। मतलब इस ग्रीन कैंडल में क्या खासियत होती है कि जो इसका ओपन होता है ना, मतलब यहाँ ये ओपन हुई है, ओपन ये फर्स्ट कैंडल से लो पे होती है, ठीक है, नीचे होती है, मतलब प्रीवियस कैंडल के ना उसके नीचे क्लोज के नीचे जो ओपन होती है, बट इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर होता है कि जो इसके मिड में, ये कैंडल इसके मिड में या मिड से भी ऊपर जाके क्लोज होती है, मतलब अबव 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल पे ये क्लोज होती है, सेकंड वाली जो हमारी कैंडल है। ठीक है, तो देन इसमें आप देख सकते हो कि जैसे कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में हमारा जो है पायर्सिंग लाइन पैटर्न जो है वो फॉर्म होता है, जिसमें फर्स्ट जो है लॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हुई है एंड सेकंड जो है वो एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। ओके, तो इसमें इसके बाद जब अगर हम डाउन ट्रेंड में पायर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है तो इसके बाद हमें श्योरिटी हो जाती है कि जो प्राइस है अब अप मूव करेगा, प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस जो हैं बढ़ गए हैं। एंड देन सेकेंडली इसमें क्या बात होती है कि अगर जो सेकेंड कैंडल है ना, जो ये ग्रीन वाला कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, अगर इसका वॉल्यूम मतलब अगर हम वॉल्यूम देख रहे हैं ना साथ में, अगर सेकंड वाले कैंडल का जो वॉल्यूम है ना एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो एक हमें ये कंफर्मेशन दे देता है कि अब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल आने वाला है, कि जो एक अप ट्रेंड है उसके शुरू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड हमें मोस्टली क्या शो करता है कि एक जो बायर्स हैं वो डोमिनेट हैं, ठीक है, सेलर्स पे, और जो प्राइस को है अपवर्ड में पुश कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये हमारा जो रिसेंट पैटर्न था अभी उसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें जो इसका कैंडल फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट कैंडल बनता है वो बनता है एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल, एंड जो सेकेंड कैंडल बनता है वो बनता है एक लॉन्ग रेड कैंडल। ओके, जो फर्स्ट लॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है वो होता है एक ऑनगोइंग अप ट्रेंड में फॉर्म, मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, उसी में एक बाइंग प्रेशर की वजह से जो है एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाता है। एंड जो सेकंड रेड कैंडल बनता है वो भी एक प्रॉपर उसी के लेंथ के जितना एक लॉन्ग रेड कैंडल बनता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बट इसमें क्या खासियत है कि ये जो इसका ओपन है, ठीक है, वो प्रीवियस हाई के जो है ऊपर होता है। ठीक है, प्रीवियस हाई के ऊपर जो है इसका ओपन होता है, और ये क्लोज होते होते ना प्रीवियस कैंडल जो पहले वाली हमारी बुलिश कैंडल है या तो उसके 50% पे या 50% प्लस पे आके क्लोज होता है। इसमें मतलब सेलिंग प्रेशर इतना आ जाता है ना कि वो इतने जो पहले वाला बाइंग प्रेशर है इसको फुली एक डोमिनेट कर देता है, सेलर्स इतने ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, वो प्राइस को यहाँ ओपन होते हैं पहले वाली कैंडल के ऊपर ओपन होके पहले वाली कैंडल के 50% से भी नीचे आके इस कैंडल को
क्लोजिंग देते हैं, ठीक है। देन सेकेंडली जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में हमारा डार्क क्लाउड कवर जो पैटर्न है वो फॉर्म हुआ है, जिसमें पहली कैंडल ग्रीन है, देन सेकेंड कैंडल इज़ रेड, ठीक है। उसके बाद जो है एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो इसमें एक कन्फर्मेशन पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर जो वॉल्यूम है ना इस सेकेंड वाले रेड कैंडल की, ठीक है, वो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाता है, एक तरह का कंफर्मेशन मिल जाता है कि जो अब बेयरिश रिवर्सल है वो शुरू होने वाला है, ठीक है। तो मेनली जो ये पैटर्न है ये हमें क्या शो करता है कि जो सेलर्स हैं वो डोमिनेट हैं, वो पुश कर रहे हैं प्राइस को नीचे की तरफ, ठीक है। बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। एंड देन इसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि अगर जो हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है, ठीक है, इसके बाद अगर हमारा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है ना, तो ये हमारे एडिशनल कंफर्मेशन हो जाता है कि अब प्राइस ने नीचे जाना ही जाना है। ओके, देन हम आते हैं नेक्स्ट है हमारा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे कि इसके नाम से पता चल ही रहा है कि इसमें 3 कैंडल्स फॉर्म होंगी, 3 कैंडल्स फॉर्म होके एक पैटर्न को फॉर्म करेंगी, ठीक है। जो पॉपुलर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनके रिजल्ट्स हाईली एक्यूरेट हैं और जो फ्रीक्वेंटली चार्ट्स पे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम आपको इसमें आगे बताएंगे। तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो हैं शुरू करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अगर हम बात करें कैंडल फॉर्मेशन की, इसमें जो फर्स्ट कैंडल बनता है वो बनता है लॉन्ग रेड कैंडल, ठीक है। जो सेकंड कैंडल है वो बनता है स्मॉल ग्रीन कैंडल, और जो थर्ड है वो बनता है लॉन्ग ग्रीन कैंडल, ठीक है। जो फर्स्ट रेड कैंडल है वो बनता है ऑनगोइंग बेयरिश ट्रेंड में, ठीक है। मतलब एक प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा था, एक बियरिश ट्रेंड चल रहा था, उसी में सेलर्स के उसके वजह से, प्रेशर की वजह से एक लॉन्ग रेड कैंडल जो है फॉर्म हो जाता है। देन जो सेकंड कैंडल है वो एक गैप डाउन कैंडल बनता है ग्रीन, मतलब एक स्मॉल बुलिश कैंडल बनता है गैप डाउन पे, मतलब इसके क्लोजिंग प्राइस के जो है नीचे नीचे ये ओपन एंड क्लोज हो जाता है। और ये मतलब इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन फॉर्म हो, ये रेड और ग्रीन कोई भी कलर में फॉर्म हो सकता है, मतलब बीरिश और बुलिश हो सकता है, बट ये इसका गैप जो डाउन है वो इतना ही रहना चाहिए, मतलब पहले वाले जो रेड कैंडल है ना उसके नीचे ही इसका ओपन एंड क्लोज होना चाहिए। हो ये कोई भी बुलिश और बियरिश कैंडल कोई भी हो सकती है रेड ग्रीन में से, बट ये होनी चाहिए इस वाले पहले वाले कैंडल के नीचे फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे थर्ड कैंडल पे। जो थर्ड कैंडल है वो होता है लॉन्ग ग्रीन कैंडल, जो हमारा सेकंड लास्ट था जो स्मॉल ग्रीन कैंडल था उससे गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है। और जो लास्ट कैंडल है ना वो हमारा जो फर्स्ट कैंडल के मिड या अबव पे जो है क्लोज होता है, ठीक है। जो हमारा मतलब थर्ड कैंडल अप हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुई थी, सेकंड वाले कैंडल से ऊपर ओपन हुआ था, और जो ये क्लोज होगा ना वो इस फर्स्ट वाले कैंडल से, सॉरी, जो फर्स्ट वाला कैंडल है ना इसके 50% प्लस पे हमारा क्लोज होगा, ठीक है। या तो इसके 50% मतलब ये इसका 50% यहाँ तक हो गया, या तो यहाँ कहीं भी क्लोज हो सकता है, बट इसके 50% प्लस पे ये हमारा क्लोज होता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या शो करता है, ये मेनली फॉर्म होता है एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तब ये फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ना कि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, एक लॉन्ग रेड कैंडल है, फिर एक स्मॉल कैंडल है जो गैप डाउन हो रखी है, ओपनिंग हो रखी है, जिसकी देन सेकंड दो हमारी थर्ड कैंडल बनती है, वो बनती है एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल। और इस पैटर्न फॉर्म होने के बाद जो है हमारा डाउन ट्रेंड जो है एंड हो जाता है और एक अप ट्रेंड की जो है शुरुआत हो जाती है, ठीक है। जो पैटर्न होता है ना इससे हमें क्या शो होता है कि जो एक वो है ना, हम अगर ये होता है हमारा मतलब मेनली फॉर्म होता है डाउन ट्रेंड के बॉटम में, तो हमारा एक जो है बुलिश रिवर्सल आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड देन थर्ड, अगर इसका जो वॉल्यूम है ना थर्ड कैंडल का, ठीक है, जब ये वाला थर्ड वाला ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ उस टाइम पे थर्ड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो मतलब ये कंसीडर किया जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल आने के
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब प्राइस अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर जो थर्ड कैंडल का वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हो। देन नेक्स्ट कैंडल हमारा आता है इवनिंग स्टार पैटर्न। ये हमारे लास्ट पैटर्न से बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर इसकी कैंडल फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट कैंडल होता है, मतलब फॉर्म होता है, वो होता है एक लॉन्ग रेड कैंडल। देन सेकंड इज़ अ स्मॉल बुलिश, मतलब बुलिश और बियरिश कोई भी हो सकता है जो ये सेकंड वाला कैंडल है। एंड देन जो थर्ड कैंडल होता है वो एक लॉन्ग रेड कैंडल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी कैंडल्स की बात करते हैं कि जो फर्स्ट वाला लॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है वो ऑन गोइंग अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, बाइंग प्रेशर होता है, बाइंग प्रेशर से जो है एक लॉन्ग जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाता है। जो सेकंड वाला कैंडल है, ठीक है, वो गैप अप ओपन होता है, मतलब जो उसका ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस है वो प्रीवियस कैंडल से अबव होगा। ठीक है, ये कोई भी बुलिश कैंडल भी हो सकता है, ये बियरिश कैंडल भी हो सकता है, मतलब जैसे ये रेड है ना, ये ग्रीन भी हो सकता है, बट इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो पहले वाला ग्रीन कैंडल है ना उसके अबव ही ओपन होना चाहिए, उसके अबव ही ये क्लोज होना चाहिए। देन जो थर्ड कैंडल है, ठीक है, उसमें क्या है कि ये जो थर्ड कैंडल है वो गैप डाउन ओपन होता है, मतलब जो प्रीवियस कैंडल के नीचे ही ओपन होता है, नीचे ही क्लोज होता है, एक लॉन्ग रेड कैंडल जो है फॉर्म हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग रेड फॉर्म हो जाता है, बट इसमें क्या होता है, जो ये क्लोज है ना ये होता है फर्स्ट कैंडल के मिड या मिड से भी नीचे। ठीक है, जो ये फर्स्ट वाला कैंडल है ना, ये मतलब ओपन तो यहाँ पे हुआ है, तो ये क्लोज होगा या तो इसके मिड में या मिड के नीचे क्लोज होगा, ये बियरिश वाला जो थर्ड कैंडल है। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें क्या शो करता है कि जो सेलर्स हैं ना वो कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं बायर से। ठीक है, मतलब जो सेलर्स हैं वो हावी हो रहे हैं बायर्स के ऊपर। तो जो ये जो ट्रेंड फॉर्म होता है वो होता है एक अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है, उस टाइम पे हमारा एक इवनिंग स्टार जो है वो फॉर्म होता है, लॉन्ग ग्रीन कैंडल, स्मॉल कैंडल, ठीक है ना, गैप अप गैप डाउन रेड कैंडल बन हमारा इसमें फॉर्म हुआ है। तो इसके बाद जो है हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सेलर्स हैं उन्होंने जो इसमें कंट्रोल है अपने हाथों में ले लिया है। देन थर्डली इसमें क्या होता है ना कि अगर जो ये थर्ड कैंडल है, ठीक है, रेड वाला कैंडल है ना, थर्ड फॉर्म होता है, अगर इसका वॉल्यूम जो है, ठीक है, अगर आप मतलब पैटर्न के साथ आप वॉल्यूम भी देख रहे हैं, इसका थर्ड का जो वॉल्यूम है ना वो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो एक ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि अब एक बियरिश रिवर्सल आने वाला है, मतलब एक प्राइस जो है अब नीचे की तरफ मूव करेंगे, मतलब सेलर्स हावी हो गए हैं जो प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। देन हमारा आगे आता है 3 वाइट सोल्जर्स। ठीक है, 3 वाइट सोल्जर्स में 3 कैंडल, जो तीनों कैंडल्स होंगी ना, सबसे पहले तो ये तीनों कैंडल्स ही बुलिश होंगी। ओके, ये तीनों कैंडल्स बुलिश होंगी। ये हमें मेनली ये पैटर्न हमें शो करता है कि एक डाउन ट्रेंड का जो है एंड होने वाला है, एक अप ट्रेंड शुरू होने वाला है, जैसे कि आपको मतलब इससे देखने से ही पता चल रहा है कि बाइंग प्रेशर जो है बढ़ रहा है। तो ये तीनों, अगर हम इसके कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की बात करें तो जो फर्स्ट वाला ग्रीन कैंडल है, मतलब तीनों नंबर एक, तो तीनों कैंडल्स ही इसमें बुलिश कैंडल होंगी, ग्रीन फॉर्म होंगी, बट इसमें क्या स्पेशल है कि जो हर एक इसमें ग्रीन कैंडल है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड देख लो, थर्ड देख लो, ठीक है, सबके ओपन एंड लो प्रीवियस कैंडल से ऊपर होंगे। ठीक है, जैसे इसका ये ओपन है, ठीक है, देन इसका ओपन जो है प्रीवियस कैंडल से ऊपर होना चाहिए, और इसका क्लोजिंग ये है तो सेकंड वाली का क्लोजिंग जो है फर्स्ट वाली से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही सेम केस थर्ड के कैंडल के उसमें, जैसे सेकंड का ओपन ये है तो थर्ड कैंडल का ओपन जो है इससे ऊपर होना चाहिए, और जो क्लोज है वो भी इससे ऊपर होना चाहिए, मतलब तीनों कैंडल्स के जो हैं ओपन एंड लोज जो हैं अपनी प्रीवियस कैंडल से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो जो इनकी रियल बॉडी होती है ना तीनों कैंडल्स की, मतलब जो लगा लो ओपन एंड लो के बीच का गैप हो गया, रियल बॉडी होगी, वो होती है सेम इनकी लेंथ।
ठीक है, रियल बॉडी की तो। बट जो अपर एंड लोअर शेडो होती हैं ना इनकी, वो छोटी होती चली जाती हैं। जैसे फर्स्ट वाली जो कैंडल है हमारी बुलिश कैंडल है, इसकी जो शेडोज़ हैं वो अपर एंड लोअर शेडोज़ थोड़ी लंबी हैं। देन सेकंड वाली की हैं वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, इनकी शेडो जो है थोड़ी छोटी हो गई है, ठीक है। देन जो थर्ड कैंडल फॉर्म होगी, इसकी शेडो है वो एज अ कंपेयर टू सेकंड कैंडल, इसकी शेडो जो है छोटी होती चली जाएंगी। इनकी रियल बॉडी सेम रहेंगी, लेकिन जो शेडोज़ हैं वो कंजुगेटली छोटी होती चली जाती हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा ना बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जैसे कि हमें आपको इसमें दिखाते हैं कि ये फॉर्म होता है हमारे डाउन ट्रेंड के बॉटम में। एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उस टाइम पे हमारे 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स जो हैं वो फॉर्म होता है। मतलब 3 रेड कैंडल्स बन रही हैं जिनके ओपन और क्लोज जो हैं प्रीवियस कैंडल के अबव हैं। तो उसके बाद जो हमारा एक अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। ये एक हमें बुलिश रिवर्सल्स का साइन देती है, मतलब बायर्स हावी हो गए हैं सेलर्स पे, जिन्होंने जो मार्केट का कंट्रोल है अपने हाथों में ले लिया है और वो प्राइस को अपवर्ड पुश करेंगे अब। देन नेक्स्ट हमारा आता है 3 ब्लैक क्रो पैटर्न। तो फ्रेंड्स ये हमारा रिसेंट जो हमने अभी स्टडी किया ना 3 वाइट सोल्जर पैटर्न, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। सबसे पहले इसके कैंडल फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इसमें जो तीनों कैंडल्स हैं वो तीनों की तीनों रेड कैंडल्स फॉर्म होंगी, ठीक है। मतलब लॉन्ग रेड कैंडल्स ही होंगी तीनों। तो जो ये मतलब ये बेसिकली इसके देखने से ही हमें पता लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, मार्केट में सेलर्स जो हैं वो हावी हो रहे हैं। तो जो ये तीनों कैंडल्स हैं वो बेरिश कैंडल होंगी, जिनके ओपन एंड क्लोज जो है वो प्रीवियस कैंडल के बिलो होंगे, नीचे होंगे, ठीक है। जैसे इसका ये हो गया इसका ओपन, ठीक है, ये हो गया इसका क्लोज। तो जो नेक्स्ट वाली कैंडल का ओपन एंड क्लोज है वो इसके ओपन के नीचे ओपन होगी और इसके क्लोज के ही नीचे क्लोज होगी। ऐसा ही सेम केस थर्ड में होगा कि जो इसका ओपन है इसके नीचे ओपन होगी, जो सेकंड का क्लोज है, जो थर्ड वाली कैंडल है हमारी, वो सेकंड वाले क्लोज के नीचे क्लोज होगी। बट जो इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स हैं वो प्रीवियस कैंडल के बिलो होंगे, ठीक है। एंड देन सेकंड क्या है इसमें इम्पोर्टेंट फीचर कि जो तीनों कैंडल्स हैं ना, तीनों की रियल बॉडीज सेम होंगी, ठीक है। जो ओपन और क्लोज के बीच फॉर्मेशन होती है ना इनकी रियल बॉडी की, वो तो सेम होगी, बट जो इनकी शेडो है ना वो इंक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। कि जैसे जो हमारी पहले वाली कैंडल बनेगी उसकी शेडोज़ हमारी थोड़ी लॉन्ग होंगी, देन जो सेकंड वाली होगी उसकी फर्स्ट वाली के कंपैरिजन में ना थोड़ी स्मॉल शेडो बनेगी, और जो थर्ड की होगी वो सेकंड के कंपैरिजन में स्मॉल जो शेडोज़ हैं वो फॉर्म होंगी, ठीक है। तो ये पैटर्न ना मेनली हमारा जब अप ट्रेंड होता है ना बिल्कुल उसके टॉप में बनता है, मतलब जब बाइंग प्रेशर चलता होता है, मतलब बाइंग प्रेशर होता है, मतलब टाइम के साथ साथ बाइंग प्रेशर कम होता चला जाता है, उस टाइम पे जब सेलर जो हैं अपने हाथों में ले लेते हैं मार्केट को, कंट्रोल को, ठीक है। तो ये हमारे 3 ब्लैक क्रो पैटर्न जो हैं वो फॉर्म होते हैं, मतलब 3 रेड कैंडल्स फॉर्म होंगी, उसके बाद जो है ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, एक अप ट्रेंड को जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एक डाउन ट्रेंड की जो है यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। ये एक बुलिश बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, ओके। देन तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम आते हैं इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज़ एडवांस एनालिसिस ऑफ कैंडल स्टिक। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको कैंडल स्टिक से इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं उनको एक्सप्लेन किया, और अब हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो वर्किंग ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो कैंडल्स को कैसे देखते हैं कि उनको अपने ट्रेड के लिए एक कैंडल में से ही एक इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो इतने अच्छे प्रॉफिट्स करते हैं, उनकी ट्रेड्स मतलब इतनी एक्यूरेट हो जाती हैं, एक सिंगल कैंडल को वो कैसे किस तरीके से ऐसा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि एक कैंडल ना हमें सिर्फ ओपन, लो, हाई, क्लोज सिर्फ यही डिफाइन नहीं करती। अगर हम प्रॉपर कैंडल को एनालाइज करते हैं वॉल्यूम के साथ ना, तो हमें ना वो बहुत कुछ बताती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, मतलब बायर्स और सेलर्स के बारे में, कि बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं, बाइंग स्ट्रेंथ कितनी है या सेलिंग स्ट्रेंथ कितनी है, या जो ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मोमेंटम क्या है, ओके। तो
इस चीज़ के बारे में हम ना आपको इन्फोग्राफिक्स यानी इमेजेस की हेल्प से समझाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एडवांस एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है, तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं जो आपको काफ़ी ध्यान से पूरा अपना अटेंशन पे करके इसको सुनना है। कैंडलस्टिक के बारे में आपने शायद सुना और कहीं से सीखा हो, पर ये जो आपके साथ आज हम कैंडल के डिटेल एनालाइजिंग की जो मेन पॉइंट्स जो हैं डिस्कस करेंगे, वो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। चाहे आप वर्किंग ट्रेडर भी हो, फिर भी आपको इन पॉइंट्स की ना प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, तो जो कैंडलस्टिक को एनालाइज करने के ये 5 पॉइंट्स हैं, हमको अपना जब भी हम अपना चार्ट कोई देख रहे हैं, इन 5 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, तभी हम एक कैंडल से ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे जिससे हमारी जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी और हमारे जो है फ्यूचर गेन्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास पाथ ऑफ प्राइस। ठीक है, एक कैंडल को ना मतलब एनालाइज की डिटेल जानने के पहले ना हम आपको बताएंगे कि कैंडल को ना किस तरीके से देखना है, उसको मतलब विजुअलाइज कैसे करना है कैंडल को। मतलब कैंडल के इस तरीके के विजुअलाइज करने के तरीके को ना हम पाथ ऑफ प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको पाथ ऑफ प्राइस समझ आता है ना, और आपके लिए फिर ना काफ़ी ईजी हो जाता है किसी भी कैंडल को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, जो पाथ ऑफ प्राइस है वो हमें क्या शो करता है कि जो बुलिश और बियरिश कैंडल है ना, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, बुल्स उस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, बेयर्स क्या सोच रहे हैं, या उन जो ट्रेड्स कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, जैसे कि आप अपना एक बुलिश कैंडल में देख सकते हो, मतलब एक देखने से तो हमें सिर्फ एक ये हाई लो क्लोज ये दिखा रही है। ठीक है, अगर हम इसको पाथ ऑफ प्राइस की हेल्प से देखेंगे ना, तो हमें प्रॉपर पता चलता है कि यहाँ ये ओपन होता है, प्राइस नीचे भी गया, ठीक है, ऊपर भी गया, नीचे भी आया, तो जो मतलब बेसिकली जो प्राइस है यहाँ से मूव होके यहाँ तक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। अगर हम बियरिश कैंडल के फॉर्म में इसको देखेंगे, ठीक है ना, पाथ ऑफ प्राइस की हेल्प से, इसमें हम कितने मतलब इजी तरीके से समझ सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, इतना हाई भी गया, इतना लो भी गया, मतलब बेसिकली जो है प्राइस जो है वो डाउन फॉल हुआ है प्राइस में। ठीक है, इस अगर हम ना इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, एक ग्रीन कैंडल को जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तो हमारी माइंड में जो है पाथ ऑफ प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, हमें ये इन्फॉर्म करेगा कि हाँ बेसिकली जो साइकोलॉजी है बुल्स एंड बियर्स की वो इस टाइम पे क्या चल रही है। हमें ये एक माइंड में रखना चाहिए कि प्राइस कैसे कैसे मूव कर रहा है, प्राइस में किस डायरेक्शन में मूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, जब भी हम एक कैंडल को विजुअलाइज करते हैं। देन सेकंड हमारा आता है साइज ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी। ठीक है, जो किसी भी कैंडलस्टिक की जो बॉडी है ना, रियल बॉडी, ठीक है, वो हमें क्या सिग्निफाई करती है कि कितना जो भी स्ट्रेंथ है, ये बुलिशनेस है या बेरिशनेस, जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ये बुलिश इन्वायरमेंट है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, या जो बेरिश इन्वायरमेंट है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो बेसिकली जो हमारी लॉन्ग बॉडीज़ होती हैं ना, लॉन्ग कैंडल्स की बॉडी होती है ना, वो हमें क्या शो करती हैं कि किसी एक डायरेक्शन में हैवी ट्रेडिंग हुई है। जैसे कि अगर एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है तो हमें पता लगता है कि किस मतलब बाइंग डायरेक्शन में काफ़ी हैवी ट्रेडिंग हुई है। अगर एक लॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म होती है तो हमें पता चलता है कि सेलिंग साइड में काफ़ी हैवी ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, इससे हमें क्या शो होता है कि जो बाइंग और सेलिंग जो भी कैंडल फॉर्म हुई है उसका जो उसमें जो प्रेशर है ना, बाइंग का लगा लो सेलिंग का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर रहा है। ठीक है, ये हमें क्या एक गुड साइन है एक स्ट्रेंथ का, कि जो भी उसमें ट्रेडिंग का जो स्ट्रेंथ है ना, जो बुलिशनेस है या बियरिशनेस है, वो काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ अपना वर्क कर रही है। जो शॉर्ट कैंडल्स होती हैं, मतलब जैसे कि शॉर्ट बेयरिश लगा लो चाहे बुलिश लगा लो, वो हमें क्या शो करती हैं कि किसी भी एक ट्रेंड में ना, मतलब किसी भी एक वन डायरेक्शन में काफ़ी कम ट्रेड हुई है, काफ़ी लाइट ट्रेडिंग हुई है। मतलब जो बाइंग प्रेशर है, या इन केस ऑफ बियरिश कैंडल की जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत लाइट है। ठीक है, ये हमें क्या साइन देती है, क्या सिग्नल देती है कि एक वीकनेस आ रही है ट्रेंड में। ठीक है, जो अगर आप कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन ले रहे हो ना कैंडल के बेसिस पे, ठीक है, मतलब कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे आप अपना कोई भी बाइंग सेलिंग का डिसीजन ले रहे हो, सबसे पहले ना आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके जो जिस कैंडल के बेस पे आप डिसीजन ले रहे हो ना, अगर वो
लार्ज कैंडल होती है, मतलब लॉन्ग या वाइड कैंडल होती है ना, अगर उसके बेसिस पे आप चाहे बाइंग का डिसीजन ले रहे हो चाहे सेलिंग का ले रहे हो, अगर लॉन्ग कैंडल के बेसिस पे ले रहे हो तो आपके जो फेवर में होने के ना, उस ट्रेड के आपके फेवर में होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जब कभी भी आप कैंडल्स के बेस पे जो अपना डिसीज़न लेते हैं ना, तो अगर आपका वो एक लॉन्ग कैंडल के बेसिस पे डिसीज़न है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और एक जो शॉर्ट कैंडल है उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। देन सेकंड, उसमें क्या मतलब साइज़ ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी के अंडर ही हमें क्या चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो कैंडलस्टिक बॉडी का जो साइज़ है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज़ होता जा रहा है बाय टाइम या कुछ कंसेक्यूटिव कैंडल्स में ना, मतलब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कैंडल का साइज़ जो है रियल बॉडी का वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और इन केस ऑफ बियरिश मोमेंटम इसमें जैसे नीचे की तरफ इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्रेशर है तो प्राइस डाउन की तरफ इंक्रीज़ होगा जो बॉडी साइज़ है। तो ऐसे फेज़ में हमें क्या पता चल रहा है कि जो मोमेंटम है ना या ट्रेंड है, ठीक है ना, अगर हम बुलिश ट्रेंड के बारे में देखें कि जो ट्रेंड है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है, मतलब यहाँ छोटी कैंडल थी उससे बड़ी फॉर्म होगी, उससे बड़ी फॉर्म होगी, और इन केस ऑफ बेयरिश ट्रेंड में देखें हम, यहाँ पे अगर छोटी कैंडल बनी हुई है रेड, ठीक है ना, नेक्स्ट उससे बड़ी रेड कैंडल बनी, देन उससे भी बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे जो बेयरिशनेस का जो ट्रेंड है वो भी काफ़ी, जो मोमेंटम है उसका वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसे है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपके जो सामने लाइव मार्केट में कैंडल्स के जो हैं साइजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इस टाइम पे आपने कभी भी, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ट्रेंड के अगर आप अगेंस्ट ट्रेड करते हो तो आपके ट्रेड के लॉस में जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें अगेंस्ट ट्रेंड ऐसे टाइम पे तो कभी भी अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर जो रियल बॉडीज़ हैं वो छोटी होती जा रही हैं, ठीक है, मतलब जो साइज़ है ना रियल बॉडी का वो कैंडल बाय कैंडल जो है वो छोटा होता जा रहा है, तो ये हमें क्या शो करता है कि जो किसी भी मोमेंटम है ट्रेंड का जो वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, मतलब जो इन केस ऑफ बुलिश ट्रेंड में जो बुलिश प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, इन केस ऑफ बियरिश प्रेशर, इसमें बियरिश जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। इसमें देखो कैंडल्स छोटी होती जा रही हैं कैंडल बाय कैंडल, इसमें भी कैंडल बाय कैंडल जो कैंडल्स हैं वो रियल बॉडी का साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। ये हमें क्या शो करता है कि जो ट्रेंड है ना, लगा लो बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, वो एंड होने वाला है जल्दी ही, क्योंकि जो प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना। और इस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें वॉच आउट करना है रिवर्सल साइन को, कि किस टाइम पे हमें रिवर्सल साइन मिलता है ताकि हम अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें, ठीक है। जो कैंडलस्टिक की बॉडी है ना वो अगर कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो घट रही है ना बढ़ रही है, मतलब कोई एक बड़ी भी बन रही है कोई छोटी, कोई बड़ी छोटी, मतलब कोई साइज़ में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रहे, जैसे इसमें तो कंसिक्वेंटली बढ़ते ही जा रही है रियल बॉडी का साइज़, इसमें घटता जा रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मली ऐसी छोटी बड़ी कैंडल थोड़ी ऊपर नीचे बन रही हैं तो वो हमें क्या इंडिकेट करती हैं कि एक ट्रेंड जो है वो काफ़ी स्टेडी ट्रेंड है, मतलब एक रेंज में जो है वो मार्केट है या प्राइस है जो वो एक रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज मार्केट चल रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रेंड्स लेंथ ऑफ द शेडो, ठीक है। तो एक किसी भी कैंडल की ना लेंथ भी बहुत मैटर करती है, बहुत इंफॉर्मेटिव होती है। तो अगर हम बात करें अपर शेडो की, ठीक है, तो नंबर एक तो पहले लॉन्ग और शॉर्ट शेडो की, अगर कोई भी लॉन्ग शेडोज़ हैं वो हमें अनसर्टेनिटी जो है का साइन देती हैं, और अगर शेडोज़ छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर, मतलब शॉर्ट शेडोज़ होते हैं वो हमें एक स्टेबल मार्केट का साइन देते हैं, ठीक है। अगर तो लोअर शेडो, अगर हम बात करते हैं लोअर शेडो की, अगर लोअर शेडो जो है एक लॉन्ग शेडो है या लोअर शेडो हमें क्या इंडिकेट करती है, एक बाइंग प्रेशर, ठीक है। मतलब बाइंग प्रेशर कैसे कि प्राइस इतना नीचे सेलर्स लेके गए बट इस टाइम पे आके बायर्स ने जो है कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और प्राइस को जो है अपवर्ड पुश किया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है बाइंग प्रेशर
आया है, मतलब अगर लोअर शेडो हमारी जो लॉन्ग होती है तो दैट मीन्स कि ये बाइंग प्रेशर को शो करती है। मतलब ये चाहे अपना बुलिश कैंडल में हो चाहे अपना बियरिश कैंडल में हो, अगर लोअर शेडो जो भी है वो हमें एक बुलिंग प्रेशर जो है इंडिकेट करती है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा अपर शेडो हुआ वो है हमें क्या इंडिकेट करता है, सेलिंग प्रेशर। कैसे, मतलब प्राइस जो बायर्स हैं वो प्राइस को इतना ऊपर तक लेके गए, हाई तक लेके गए, बट उस टाइम पे आके सेलिंग प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो प्राइस को इतने नीचे आके क्लोज सेलर्स ने किया। तो यहाँ पे हाई से लेके अगर हमारा जो अपर शेडो है वो काफ़ी लॉन्ग बनता है, वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, चाहे वो अपना बुलिश कैंडल में हो चाहे वो अपना हमारा बेयरिश कैंडल में हमें शो कर रहा हो। ये भी हमें एक माइंड में रखनी है बात। हम अगर शेडो, किसी भी शेडो को जो है नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि एक शेडो भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव साइन प्रोवाइड कर देती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी टू शेडो रेशो, ठीक है। अगर किसी भी कैंडल स्टिक की जो बॉडी है, ठीक है, वो लॉन्ग है एज कंपेयर टू शेडो, चाहे वो अपर शेडो है चाहे लोअर शेडो है, तो वो हमें क्या सिग्निफाई करती है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को सिग्निफाई करती है। अगर हमारा जो रियल बॉडी है ना वो शेडो से जो है बड़ा है, रियल बॉडी का साइज अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों से बड़ा है, वो हमें क्या सिग्निफाई करता है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, मेरे किसी भी ट्रेंड में जो है अच्छी बाइंग या अच्छी सेलिंग हो रही है, ठीक है। अगर जो ट्रेंड वीक होने के क्या साइंस होते हैं, जो शेडो है ना वो लॉन्गर होनी शुरू हो जाती है एज कंपेयर टू कैंडल स्टिक की बॉडी के, ठीक है। उस टाइम पे जो बॉडी है ना वो छोटी हो जाती है और जो शेडोज़ हैं वो काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग क्रिएट होती हैं, काफ़ी लॉन्ग शेडोज़ जो हैं फॉर्म होती है। वो हमें क्या इंडिकेट करती हैं कि इस टाइम पे जो ट्रेंड है वो वीक हो चुका है, ठीक है। और जो कैंडल साइडवेज और कंसोलिडेशन में है ना, या ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, उस टाइम पे कैंडल स्टिक की जो लॉन्ग शेडो होती है ना, लॉन्ग शेडोज़ जो है लॉन्ग होने लग जाती हैं और जो बॉडी है वो शॉर्ट होने लग जाती है। वो हमें एक साइन देती है कि या तो ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, और साइडवेज में भी जो है कई बार जो शेडोज़ हैं वो काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म होती रहती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी लेंथ कैसे डिफ़ाइन करते हैं, मतलब अपर शेडो लोअर शेडो की, अगर हम देखें एक बुलिश कैंडल के उससे, तो एक बुलिश कैंडल में जो रियल बॉडी की लेंथ हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, ओपन प्राइस जो है उसमें मतलब बुलिश कैंडल के उसमें जैसे क्लोजिंग प्राइस में से ओपन प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारी जो लेंथ आ जाएगी वो रियल बॉडी की लेंथ हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस जो है बुलिश कैंडल का वो ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, इसलिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके जो हमारे पास आता है हमारा लेंथ का जो है बुलिश कैंडल की बॉडी लेंथ हमारे पास का उसका एस्टिमेशन हमारे पास आ जाता है। अगर हमें इसका अपर शेडो का लेंथ देखना है तो हम इसमें ओपन माइनस लो करेंगे, मतलब लोअर शेडो में हम करेंगे ओपन माइनस लो करके हम अपना लोअर शेडो का लेंथ डिफाइन करेंगे, और अपर शेडो के केस में हम करेंगे हाई माइनस क्लोज करके हम अपना जो अपर शेडो है उसका लेंथ डिफाइन करेंगे। देन अगर बियरिश कैंडल के फॉर्म में देखें हम, अगर हमने इसका रियल बॉडी का लेंथ निकालना है, ठीक है, और इसको हम ओपन माइनस क्लोज करेंगे क्योंकि इसका ओपनिंग पॉइंट जो है वो क्लोज से ऊपर होता है, तो ओपन माइनस क्लोज करेंगे तो इसका रियल बॉडी का लेंथ आ जाएगा। अगर इसका अपर शेडो हमें चाहिए लेंथ तो हाई माइनस ओपन करेंगे, और अगर इसके लोअर शेडो का लेंथ हमें चाहिए तो हम क्लोज माइनस लो करेंगे, ठीक है। इस तरह से ना हम इसका जो रेशो है वो निकाल सकते हैं। अगर हम अपना इनके रियल बॉडी और अपर लोअर शेडो का अगर लेंथ निकाल लेते हैं तो किस रेशियो में बॉडी या जो शेडो का है वो किस रेशो में लेंथ बन रहा है। तो नेक्स्ट क्या है बॉडी शेडो रेशो में, कि अगर टॉल लोअर शेडोज़ हैं, ठीक है, लोअर शेडो काफ़ी लंबी है, ठीक है, तो हमें क्या पता लगता है कि जो बियर्स हैं वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे लेके आने की
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बुल्स हैं ना वो मतलब जो बायर्स हैं वो प्राइस को फिर से ऊपर की लेके जा रहे हैं, ऊपर की ओर लेके जाने में जो है वो कामयाब हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये हमें क्या कंसीडर करता है, एक बुलिश साइन, मतलब इतने सेलिंग प्रेशर होने के बावजूद भी बायर्स में इतना दम है कि वो प्राइस को फिर भी ऊपर क्लोज होने में जो है हेल्प कर रहे हैं या ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर हमारे पास एक टॉल अपर शेडो होती है, ये हमें क्या शो करता है कि जो बुल्स हैं, मतलब जो कि बायर्स हैं, ठीक है, वो प्राइस को इतना ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना है कि जो सेलर्स हैं वो प्राइस को फिर से नीचे लेके आके उसको क्लोज करते हैं। मतलब प्राइस को सेलर्स जो हैं हाई से लेके लो तक पुश करके वापस लेके आने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो कि एक बेयरिश सिग्नल की तरह कंसीडर किया जाता है। इस टाइप में ये है कि अगर हम लोअर मतलब अपर शैडो या लोअर शैडो के इस तरह से स्टडी करते हैं, तो इसमें जो हमारा रियल बॉडी है वो कोई भी रेड या ग्रीन हो सकता है, मतलब चाहे बुलिश कैंडल हो चाहे बेयरिश कैंडल हो, दोनों में यही सेम स्टडी होती है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो हावी हो रहे हैं, यहाँ पर जो हैं बायर्स हावी हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बॉडी शेडो रेशो में अगर हम स्टडी करते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है जब हमने किसी भी चार्ट में कैंडल्स को देखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें एक मार्केट के सेंटिमेंट की जो है एक हमारे सामने ना पूरा एक फ़ोटो रख देती हैं कि हाँ, कि एक्चुअल साइकोलॉजी क्या है बियर्स की और बुल्स की, ठीक है? तो हमें ये चीज़ें अपने माइंड में बिल्कुल रखनी हैं जिस टाइम पे हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं चार्ट को। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजीशन ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी, ठीक है? तो हम इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो बुलिश कैंडल है वो मोर बुलिश कंसीडर होती है अगर उसकी बॉडी की पोजीशन जो है वो टॉप एंड पे है, मतलब टॉप एंड पे, ठीक है? अगर बुलिश कैंडल की जो बॉडी की पोजीशन है वो टॉप एंड पे होगी ना, तो वो मोर बुलिश मानी जाएगी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर है, मतलब सेलर्स इसको यहाँ तक प्राइस को नीचे लेके आए, लेकिन बायर्स जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो प्राइस को फिर से ऊपर लेके आने में जो है सक्षम हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि एक अगर हमारा जो रियल बॉडी है बुलिश कैंडल के फेस में, तो अगर ये बॉटम पे है तो ये हमें एक लेस बुलिश होता है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है कि बायर्स प्राइस को एक बार इतना हाई लेके गए, लेकिन सेलिंग प्रेशर के कारण जो है हमारा कैंडल जो है यहाँ पे इतना नीचे आके क्लोज हो गया। अगर हम बात करें बियरिश कैंडल्स की, ठीक है, बियरिश कैंडल कब मोर बियरिश होती हैं, जब वो एट बॉटम पे, अगर उनकी बॉडी जो है वो बॉटम पे, उनकी बॉटम पे उसकी पोजीशन होती है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि बायर्स एक टाइम पे प्राइस को हाई लेके गए, लेकिन सेलर्स जो हैं वो इतने हावी हैं कि वो प्राइस को नीचे लेके आने में सक्सेसफुल हो गए हैं, यहाँ से नीचे लेके आने में सक्सेसफुल हुए और कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हुई इतने नीचे आके। तो अगर इसका बेयरिश कैंडल का रियल बॉडी टॉप में पोजीशन होता है इसका, तो ये लेस बेयरिश मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर शो होता है कि एक बार सेलर्स इसको नीचे लेके गए, लेकिन जो हमारे बायर्स हैं उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बाइंग प्रेशर के साथ प्राइस को जो है काफ़ी ऊपर आके क्लोजिंग दी है, ठीक है? एक पोजीशन भी कैंडलस्टिक बॉडी की हमें ये चीज़ बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर और मोर एंड लेस स्ट्रेंथ हमें एक साइन देती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हम समराइज़ कर देंगे इसमें कि जितने भी हमने अब रिसेंट आपने देखा कि हमने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, उसको हम एक टेबल के रूप में आपको बुलिश और बेयरिश कैंडल को जो है उनकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको यहाँ पे बता देंगे कि अगर कोई भी कैंडल जो है वो है प्रॉपर ग्रीन विदाउट शेडो, या अगर तो फिर वो हो जाती है मोस्ट बुलिश कैंडल, क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बायर्स ने किसी भी प्राइस पे, हर प्राइस पे बाइंग की है। अगर बात करें बियरिश कैंडल की, अगर वो फुल रेड कैंडल है तो ये एक मोस्ट बियरिश कैंडल हो जाती है, क्योंकि हर प्राइस पे लगा लो अगर ये 1 मिनट की भी कैंडल है तो पूरे 1 मिनट जो है हर एक सिंगल प्राइस पे
सेलिंग होती रही है, ठीक है। तो जो सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल आ जाती है उसमें जो जो होता है कैंडल की रियल बॉडी होती है वो टॉप में होती है, देन उसका एक लॉन्गर लोअर शैडो होता है जो कि हमारे बाइंग प्रेशर को दिखाता है। ये सेकंड मोस्ट बुलिश बॉडी आती है। अगर हम बात करें बेयरिश की, तो अगर हमारा जो कैंडल में बॉटम में रियल बॉडी फॉर्म होती है, एक लॉन्गर अपर शेडो होती है, तो सेकंड मोस्ट बियरिश कैंडल मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो अपना अपर शेडो है वो लो अपने जो अपर शेडो है वो सेलिंग प्रेशर को शो करती है, ठीक है। तो जन नेक्स्ट हम आते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल बुलिश है क्योंकि इसकी रियल बॉडी और कैन मतलब एक नॉर्मल है जिसमें हमें पता लगता है कि प्राइस ऊपर गया नीचे भी गया, प्रॉपरली बुलिश है कि हाँ इसमें बाइंग हुई है। तो सेलर्स को सेलर्स की स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करके बायर्स ने इसको क्लोज किया है ओपन पे, मतलब हाई लो मेंटेन रहा है। ऐसे ही बेरिश में है कि इसमें हाई लो मेंटेन रहा है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया ज़्यादा नीचे नहीं गया, एक नॉर्मल बेयरिश है। इससे कोई ऐसा ज़्यादा सिग्नल बुलिश का और ज़्यादा सिग्नल बेयरिश का कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ये हो जाती है न्यूट्रल बुलिश, ठीक है। इसमें अपर शेडो है, मतलब बाइंग प्रेशर भी उतना है, सेलिंग प्रेशर भी उतना है, ओपनिंग और क्लोजिंग में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये न्यूट्रल बुलिश होती है, इसमें से हमें कोई ऐसा बुलिश सिग्नल नहीं मिलता। तो ये भी न्यूट्रल बेयरिश हो जाती है क्योंकि इसमें भी बाइंग प्रेशर भी उतना, सेलिंग प्रेशर भी उतना, और ओपनिंग और क्लोजिंग में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये हो जाती है लीस्ट बुलिश, क्योंकि इसमें जो है हमारा सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रियल बॉडी तो बिल्कुल बॉटम में है। तो इतना सारा जो ये है ये सेलिंग प्रेशर ही है। अगर किसी भी बुलिश कैंडल में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो लीस्ट बुलिश हो जाती है। और ऐसे ही अगर हमारी कैंडल जो है बेरिश कैंडल में अपना टॉप पे रियल बॉडी है और एक लॉन्ग लोअर शेडो है तो वो एक बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। अगर किसी भी बेरिश कैंडल में बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर है तो वो लीस्ट बेरिश हो जाती है। ओके, देन तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में स्टडी करा है चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना वो काफ़ी अटेंशन कैप्चर करते हैं, ठीक है, मार्केट प्लेयर्स की, ट्रेडर्स की, जो भी मतलब मेनली ट्रेडर्स हैं ना, मतलब अच्छे वर्किंग ट्रेडर्स हैं, वो कैंडलस्टिक के बेस्ड पे ही अपने जो है ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। बट कभी भी कैंडलस्टिक को आइसोलेशन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पर ही अपना जो है ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। इसको कभी भी सोलली यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ आप कुछ टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर या उन्हीं के ऊपर आप डिपेंड हो जाओ, बट कैंडलस्टिक के साथ अगर आप कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करोगे जैसे मूविंग एवरेज हो गया या वॉल्यूम हो गया, ठीक है, तो उससे आपको क्या है, एक आपके जो आप भी कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं ना कैंडल के बेस पे, उसकी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आपको जो आपकी ट्रेडिंग आप ट्रेड कोई भी करना चाहते हैं ना उसकी जो आपकी प्रोफिशेंसी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर से अपना कंफर्मेशन ले रहे हो, ठीक है। वैसे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं ना वो मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स उतना यूज़ नहीं करते, बट फिर भी एडिशनल कंफर्मेशन के लिए आपको कुछ टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए लाइक मूविंग एवरेज एंड वॉल्यूम, क्योंकि ये इजी हैं, आसानी से समझ भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। और याद रखना है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ट नहीं होता, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न रस्ट नहीं होता, ठीक है। अगर हम कहें कि हाँ ये बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये ऐसे वर्क करता है या वैसे, या ये कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये ऐसे वर्क नहीं करता या वैसे वर्क नहीं करता, फ्रेंड्स ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ठीक है, कि आपने फिगर आउट करना है कि कौन सा पैटर्न आप मतलब आपने जब ट्रेडिंग की किसी पैटर्न के बेस पे वो उसने उस पैटर्न ने आपके लिए वर्क किया या नहीं वर्क किया, ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सा पैटर्न वर्क करता है, आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग कौन सा पैटर्न वर्क नहीं करता, ये ट्रेडर टू ट्रेडर वेरी कर जाता है, ठीक है।
बाकी जो बिगिनर्स हैं मार्केट में, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव मार्केट में चार्ट्स को देखें, ठीक है ना। अगर आप चार्ट्स जो हैं देखोगे ना लाइव मार्केट में, तो आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आइडेंटिफाई करने की ट्राई करना है कि हाँ, यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, जो आपकी आईज़ है ना वो एक ट्रेंड हो जाएंगी कैंडलस्टिक पैटर्न को स्पॉट करने में, ठीक है। जब लगा लो आप कभी ट्रेडिंग करोगे, लगा लो आज तो आप सीख रहे हो, सीखने का फेस और ट्रेडिंग करने का फेस दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कि जब आप प्रॉपर ट्रेड करने बैठोगे ना, तो आपको एक एक मिनट में, मतलब एक सेकंड में पता चल जाएगा, हाँ ये ऐसे ऐसे ट्रेड, मतलब ये वाला पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसके बाद रिवर्सल होगा या इसके बाद क्या होगा। मतलब आपको उस चीज़ की जो है प्रॉपर ट्रेंड हो जाएंगे अगर आप डेली मार्केट में, लाइव मार्केट में इस चीज़ को देखते हो और पैटर्न्स को स्पॉट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, ठीक है, इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के सारे कंसेप्ट एक एक करके क्लियर करेंगे। जैसे हमने आज कैंडलस्टिक पैटर्न का एक कंसेप्ट प्रॉपरली, एक इस वे से कि आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन का कैंडलस्टिक कंसेप्ट क्लियर करवाया। ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्राइस एक्शन के सारे जो कंसेप्ट हैं वो एक एक करके आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। एंड जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने हमारी वीडियो को कम्प्लीटली देखा है और जिनको ये हेल्पफुल लगा है, वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को देखने के बाद जब उन्होंने लाइव मार्केट में देखा तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते देखा है। और अगर आप वर्किंग हो ना, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा पैटर्न बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, वो भी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी इसमें से मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।